चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं आज आप लोगों के सामने एक स्टॉक टॉक का नया वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में हम एक स्टॉक के बारे में चर्चा करेंगे, उसके फंडामेंटल एनालिसिस को देखेंगे और उसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स को देखने के बाद हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस स्टॉक में किस लेवल पर हमें किस तरीके से निवेश करना है। देखिए दोस्तों, एक बात याद रखिए कि जो मैं स्टॉक टॉक के वीडियोस बोलता हूं और उसके ऊपर मैं जब चर्चा करता हूं तो वो जो है निवेश के लिए होता है, ना कि ट्रेडिंग के लिए। तो स्टॉक टॉक जो हमारी सीरीज चल रही है वो निवेश के लिए मैं वो बनाता हूं कि हम लोग जो है अच्छे स्टॉक्स को कैसे सिलेक्ट करके उसके अंदर एक लॉन्ग टर्म यानी एक साल, 2 साल, 1.5 साल, 2.5 साल के लिए, 5 साल के लिए किस तरीके से हम अपने पैसे को रख सकते हैं। वो सिर्फ 2 दिन, 5 दिन, 1 महीना, 2 महीने के लिए नहीं होता है। तो स्टॉक टॉक के जितने भी मैंने अभी तक के अपने आप लोगों को बताया है वो आप पीछे जाके मेरे वीडियोस स्टॉक टॉक की सीरीज में देखिए, और जो भी मैंने चर्चा की है वो बेहतरीन तरीके से चल रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं दोस्तों। तो इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं और हम लोग जो स्क्रीन पर चले और देखें कि जिस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं उसके क्या लेवल से बाइंग के फंडामेंटल एस्पेक्ट्स क्या है, मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि जब भी नए वीडियोस डालूं आप लोगों तक पहुंच सके दोस्तों। और एक बात कि आप लोग कमेंट में बहुत कंजूसी करते हैं, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, तो आप कमेंट करिए दोस्तों। और कमेंट में अगर आप लोगों को कोई सवाल है, आपके कोई स्टॉक है जहां आप अटके हुए हैं या आप निवेश किए और रिटर्न आ रहा है और आपको डर लग रहा है कि हम स्टॉप लॉस ले निकल जाए या रहे, तो आप ऐसे सवाल आप मुझसे कर सकते हैं। मैं एक उसके ऊपर वीडियो बनाने की या आपको आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हम जो है स्क्रीन पर आ गए हैं और हमारे सामने जो है एचसीएल टेक्नोलॉजी ये स्टॉक का जो है वेबसाइट ओपन है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बिजनेस के बारे में बात करेंगे, क्या बिजनेस करती है कंपनी। इसका एग्जिस्टेंस जो है आप देख सकते हैं कि 157 जो है कंट्रीज के अंदर जो ऑपरेटिंग कर रही है, 50 कंट्रीज में है और 10.02 बिलियन रेवेन्यू इसका जनरेट होता है डॉलर्स में। और जो है इसके एम्प्लॉयज देखिए आप, कितने ज्यादा एम्प्लॉयज है इसके अंदर। तो ये तो हो गया मतलब एक बेसिक नॉलेज जो मैं आपको देना चाहता था। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसका कारोबार जो है अभी, ये देखिए इतने देशों में ये फैला हुआ है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे एक जो टिक यहाँ लगा हुआ है। इतने सारे देशों में मैंने आपको बता चुका हूँ कि कितने देशों में फैला हुआ है, मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड बिजनेस करती है कंपनी ओवरऑल, मैं ये बोलना चाहता हूँ। और हम ज्यादा फंडामेंटल्स नहीं बल्कि डायरेक्टली हम लोग चलते हैं अभी इसके टिकट टैब पे और देखते हैं कि वहां पे हमें क्या दिखाई दे रहा है। दोस्तों एंट्री पॉइंट बहुत अच्छा है और कंपनी जो है डिविडेंड भी ठीक ठाक देती है। रिटर्न वर्सेस एफडी बहुत अच्छा है। इंट्रिंसिक वैल्यू थोड़ा सा महंगा है दोस्तों, हाई वैल्यूएशन पे अच्छे स्टॉक्स मिलते हैं। आप सभी जानते हैं कि जो वैल्यू मतलब वो ज्यादा देना पड़ता है, तो वो जो कंपनियां होती है वो प्रीमियम वैल्यू पे ही बिकती हैं, क्योंकि उनके जो शेयर्स होते हैं थोड़े महंगे ही लेने पड़ते हैं। रिटर्न्स वो कंसिस्टेंट देती हैं। अब हम चलते हैं रिटर्न्स देख लेते हैं कि रिटर्न्स किस तरीके से दे रहा है। पिछले एक दिन के अंदर आज का जो रिटर्न है 1.28% के लगभग चल रहा है, रनिंग मार्केट है। 5.12% इसने 1 वीक में नेगेटिव रिटर्न दिया है। 1 मंथ में इसने दोस्तों दिया 0.13%। यानी पिछले महीने में जो प्राइस था वही प्राइस पे आज भी हमको ये अवेलेबल है। और इसने एक हफ्ते में एक साल के अंदर देखिए 129.22% का बेहतरीन बम्पर रिजल्ट दिया है। इसने इतना अच्छा मतलब रिजल्ट दिया है, 129% रिटर्न जो दिया है बहुत ही बढ़िया दोस्तों। और 5 साल का हम देखते हैं तो 5 साल में हमें समझ में आएगा 130.44%। तो ये सारी चीजें तो ठीक है, बहुत सारी कंपनियों का रिटर्न जो है कोरोना के बाद इस साल इस तरीके से आया है। बट एचसीएल टेक्नोलॉजी को मैंने क्यों रखा, टीसीएस नहीं रखा मैंने, इन्फो नहीं रखा, बहुत सारी कंपनियां और भी हैं, एफएसएल है, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं, उनको क्यों नहीं लिया मैंने स्टॉक टॉक में, ये क्यों लिया? ये आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा। तो ये सवाल आपका बिल्कुल सही है, बिल्कुल दुरुस्त है। हम अभी आगे चलकर देखेंगे कि ये सवाल आपके मन में जो आ रहा है उसका जवाब मैं देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों जो स्टॉक टॉक के जितने भी स्टॉक होते हैं, तो मैंने आपको बताया कि ये जो इन्वेस्टिंग पर्पज से नहीं होते हैं, ये जो है मतलब ये सॉरी ये इन्वेस्टिंग पर्पज से होते हैं, ट्रेडिंग पर्पज से नहीं होते हैं। इसमें हमें इन्वेस्ट करना होता है। तो चलिए हम लोग फोरकास्टिंग में देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो मैं जो बोल रहा था दोस्तों कि अभी जो ये रिटर्न 130% का 5 ईयर्स में दिखा रहा है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन रिटर्न है। हम लोग को 25 से 28% का सीएजीआर इसने बना के दिया है पिछले 5 सालों में।
बट मेरे अट्रैक्शन की ये वजह नहीं थी, जो वजह थी वो मैं आपको बताता हूँ। हम लोग चलते हैं पियर्स पे। पियर्स में आपको इसके जो पियर्स कंपनियां हैं, यानी इसकी जोड़ीदार कंपनियां जो है वो आपको पता चल जाएगा। तो आपको यहाँ समझ में ये आएगा कि इतना बढ़िया रिटर्न देने के बाद भी ये स्टॉक अब अभी तक के बहुत ही अच्छे पी पर अवेलेबल है। 23.25 इसका पी रेशियो है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। हालांकि टीसीएस का 35 हो चुका है, इन्फोसिस का 34.55 हो चुका है। विप्रो भी ठीक है, बट हम अभी स्टॉक टॉक में जो है एचसीएल टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो हम उसी पे स्टिक रहेंगे। तो ये जो दिग्गज कंपनियां दो हैं, तो ये थोड़ा सा वैल्यूएशन इसका बहुत ज्यादा हो चुका है मेरे लिहाज से, इसीलिए मैंने इनको अभी जो है इसमें शामिल नहीं किया स्टॉक टॉक में। जब ये उस वैल्यूएशन पे रहेंगे जो मुझे अच्छा लगेगा, अट्रैक्टिव लगे, तो इसको भी हम लोग शामिल करेंगे। बहरहाल, तो हम आगे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि इसके जो फाइनेंशियल्स हैं और होल्डिंग्स हैं वो क्या है। तो होल्डिंग्स देख लेते हैं दोस्तों। होल्डिंग में आप देख रहे हैं कि इसकी प्लेस जो शेयर है बहुत कम है। और जिस चीज ने मुझे अट्रैक्ट किया वो ये कि म्यूचुअल फंड जो है कंसिस्टेंटली, आप देख पा रहे होंगे इसकी इसके अंदर होल्डिंग्स को बढ़ा रहा है। म्यूचुअल फंड अपनी होल्डिंग बढ़ा रहा है। देखिए 5.82, फिर उसने थोड़ा घटाया, फिर वापस 5.86 किया, 5.97, 6.60। तो ये होल्डिंग्स कंटिन्यू बढ़ रही है। और ये होल्डिंग बढ़ने की वजह जो है मतलब म्यूचुअल फंड को ही पता होगा, हम लोग तो रिटेल इन्वेस्टर है तो हमें क्या पता। बट हम वो देख सकते हैं कि ये लोग अगर बढ़ा रहे हैं तो कुछ तो अंदर ऐसी बात है जिसके अंदर पोटेंशियल है, ताकत है कि ये जो चीज है आगे हमें जो है प्रॉफिट दे सकती है। टोटल प्रोमोटर होल्डिंग आज तक कम नहीं हुई है। 59.97 और 60.33 ये रेशियो में प्रोमोटर होल्डिंग्स कंटिन्यू रही है। तो आप समझ सकते हैं कि किसी कंपनी के अंदर प्रोमोटर्स के पास अगर 60% शेयर्स हैं, तो इसका मतलब उन प्रोमोटर को अपनी कंपनी पे, अपने बिजनेस मॉडल पे और अपनी ग्रोथ पे पूरा भरोसा है। तो इतनी अच्छी प्रोमोटर होल्डिंग है कंपनी की, तो इससे बढ़िया और क्या चाहिए दोस्तों। हम लोग फोरकास्टर की तरफ चलते हैं और देखते हैं फोरकास्टर क्या कह रहे हैं। तो इसके अंदर टिकट टाइप में फोरकास्टर बहुत जेन्युइन होते हैं। 90% से ज्यादा फोरकास्टर्स ने कहा है कि इस कंपनी को आप बाय करिए। देखिए रिकमेंडेशन, देखिए बाय का रिकमेंडेशन 90% का। और मेरा भी यही है कि आप बाय करेंगे तो अच्छा मुनाफा मिलेगा। बट आपको पता है कि हम जो स्टॉक टॉक होता है वो इन्वेस्टिंग के हिसाब से हम डिस्कस करते हैं। अब चलिए चार्ट पर चलते हैं और हमारा प्यारा चार्ट एचसीएल टेक्नोलॉजी का क्या कहता है वो हम देख लेते हैं। तो चार्ट में देखिए ये ब्लैक लाइन जो है 50 ईएमए है, ये 200 ईएमए है, और ये आरएसआई मैंने लगा रखा है, वॉल्यूम लगा रखा है। अब हम इसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि चार्ट क्या कह रहा है। देखिए दोस्तों, कंसिस्टेंट कोरोना के बाद जो है कंसिस्टेंट ये अप ट्रेंड में है, बहुत बढ़िया बात है। बट अगर हम आज की डेट में इसको एक्यूमुलेट करना चाहते हैं तो हम कैसे एक्यूमुलेट करेंगे, तो मैं आपको कई एंगल से बताऊंगा। सबसे पहला तो हमारा मूविंग एवरेज एज अ ट्रेंड लाइन यूज होता है। तो अभी ये 50 ईएमए के दिन, आज के दिन जो है 19 मार्च 2021, 50 ईएमए पे सपोर्ट लेता हुआ आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। देखिए ठीक है। बट हम इसकी बात नहीं करते, हम क्या बात करते हैं कि अगर हम लोग यहां से एक पैटर्न जो मुझे दिखाई दे रहा है, शायद आपको भी दिखाई दे, यहां से एक पैटर्न, राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना यहां से, ठीक है। और उसके बाद उसने जो है इसको ब्रेक किया, और जितना इसकी डीप होती है उतना ही अपसाइड मोमेंट देता है। बट अभी जो इसका मोमेंट है ये इस चीज को सपोर्ट कर रहा है। यानी ये जो पॉइंट है कप का, ये जो कप का पॉइंट है, राउंडिंग बॉटम पैटर्न समझ में आ रहा होगा आपको, नहीं समझ में आ रहा होगा तो बताइएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है। तो इस कप को देखो, यहां भी सपोर्ट किया, यहां भी सपोर्ट किया, अगेन ये सपोर्ट कर रहा है। ठीक है। तो ये जो चीज है ये मैंने देखा। और उसके बाद दूसरा जो पॉइंट ये है कि अभी मार्केट गिर रही है। तो ये जो गिरावट है, सबको पता होगा कि 19 मार्च, 18 मार्च, 17 मार्च, 16 मार्च से क्या हो रहा है, मार्केट कंटिन्यू गिर रही है। तो हो सकता है ये गिरावट की वजह से नीचे आ गया हो फॉर टाइम बिंग, फॉर टाइम बिंग। ठीक है। अब इसको कैसे हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन हुआ, इसका ब्रेकआउट मिलने ही वाला था कि मार्केट में नेगेटिव सेंटिमेंट्स आ गए ड्यू टू कोरोना और जी सेक। आप लोग को पता होगा जी सेक क्या है, और कोरोना जो है वो काफी बढ़ने लगे अचानक से, तो नेगेटिव सेंटिमेंट्स की वजह से ये नीचे आ गया। अब हमें इसमें एंट्री कैसे लेना है, आप सोच रहे होंगे कि सर बताइए एंट्री कैसे लेना है, हम डबल पैटर्न, कप पैटर्न, सारे पैटर्न समझ के अब एंट्री कैसे लेना है। तो एंट्री लेने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है,
जो मैं हमेशा बताता हूँ कि हमें सबसे पहले मेजर सपोर्ट देखना है, क्योंकि हम जो है कंसोलिडेटेड मार्केट में है, गिरती हुई मार्केट में है, तो डेफिनेटली हम सपोर्ट पे बाय करेंगे। तो हमें मेजर सपोर्ट देखना है। तो मुझे एक बहुत बढ़िया सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है, 835 से लेके 900 तक का। तो अगर कोई एग्रेसिव ट्रेडर है इसके अंदर, कि मैं बहुत एग्रेशन में, मुझे जल्दी इसके अंदर बाय करना है, कोई एग्रेसिव ट्रेडर मान लो आता है, तो मैं एक एग्जांपल हमेशा देता हूं कि मान लो 1 लाख रुपया हमारे पास है, 1 लाख रुपया है, तो हमें यहाँ पे 10,000 रुपीज डाल देना है। कौन से लेवल पे? जिस लेवल पे इस वक्त मार्केट है, ठीक है। उसके बाद इस लेवल पे जब मार्केट आएगी, यानी 900 910 के आसपास, तो वहां पे 10K डाल देना है, ठीक है। और फिर उसके बाद जब भी इस जोन में मार्केट कंसोलिडेट करेगी, अकॉर्डिंग टू द पैटर्न, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, कैंडलस्टिक पैटर्न, आरएसआई, सारी चीजों को देखते हुए अपने ड्यू डिलिजेंस के हिसाब से, इस ये जो जोन है ये बहुत ही बेहतरीन वैल्यू जोन है, यानी बाइंग जोन है, और एक तरह से कह रहे हैं डिमांड जोन है। तो यहाँ जब भी मार्केट आएगी तो आप जो है पूरे फंड को एलोकेट यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा, बहुत ही बढ़िया स्टॉप लॉस मैं आपको बताता हूँ। जब भी 200 EMA इसको आप समझने की पूरी कोशिश करिएगा। 200 EMA को ब्रेक कर देवे, ये 200 EMA को ब्रेक कर देवे, और वहां से 5% नीचे आ जावे, 5% नीचे आ जाए, तो हमें एग्जिट कर लेना है। बहुत ध्यान से समझिएगा दोस्तों। आप एंट्री यहाँ लीजिए, यहाँ लीजिए, यहाँ कोई इश्यू नहीं है, आप अपने हिसाब से एंट्री लीजिए जैसा आपको समझ में आता है। लेकिन मैं ये बोलूंगा, जो मैंने पैटर्न बताया उस हिसाब से लेंगे तो बेटर रहेगा। एग्जिट जो प्लान है, स्टॉप लॉस है हमारा 200 EMA है। 200 EMA को तोड़कर, तोड़ने पर नहीं भागना है हमें, तोड़कर अगर आपका स्टॉक क्लोजिंग बेसिस पे 5% नीचे आ जाता है तो आपको एग्जिट ले लेना है। ये एक क्राइटेरिया पे इसमें एंट्री करिए। ये जो है 6 महीना साल भर में बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देगा दोस्तों। 130 138% का रिटर्न मत देखिए, कितना रिटर्न देने के बाद आप कैसे रिटर्न देगा। अभी जो है, जो मार्केट चल रहा है ना, आईटी का ही चल रहा है। जो लोग समझदार हैं वो जानते होंगे कि अभी जो है टीसीएस, इन्फोसिस, इन्होंने कितना अच्छा अच्छा रिटर्न दिया, इसने भी अच्छा रिटर्न दिया, बट अभी भी ये वैल्यूएशन इसका बेहतर है। तो हम इसमें एक एंट्री बना सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ जो है मैं इस वीडियो को खत्म करना चाहूंगा। जाते जाते आखिर में आप लोगों से बोलना चाहूंगा कि अगर आप स्टॉक मार्केट में बिगिनर्स हैं और हकीकत में आपको फ्री में स्टॉक मार्केट सीखना है, तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं आप तक वो नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और आप सीखते रहें और दोस्तों कमाते रहें। चलिए अब मैं चलता हूं, अगली वीडियो में मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए एपिसोड के साथ। टेक केयर, बाय बाय, कमाते रहे, खुश रहिए।